उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज। 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा। 5 फरवरी से 8 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। फॉलोअर की संख्या बढ़कर हुई 27.4 मिलियन। अखिलेश से फॉलोअर्स के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ काफी आगे। महाराष्ट्र के ठाणे में फायरिंग मामले में आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 14 फरवरी तक आरोपियों को रिमांड में भेजा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला। एक की मौत गंभीर हालत में, 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के दौरान हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा। सीमेंट गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल के सोलन में भीषण अग्निकांड। अब तक 4 लोगों के शव बरामद, 5 अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में असले के साथ युवक का डांस हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल दिल्ली आवास पर आतिशी के इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त हो चला है जब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंची थी। खबर यह है कि आतिशी ने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी टीम को जो यहां पर पूछताछ के लिए नोटिस है वो सौंप दिया जाए, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार करेगी आतिशी का। कोशिश यही है कि आतिशी को ही नोटिस दिया जाए। दरअसल खरीद फरोख्त के जो आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए थे और यह कहा था कि 7 विधायक ऐसे हैं जिनसे 25 करोड़ का जिक्र किया गया है। अब इन आरोपों के बीच सवाल और जांच लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच नोटिस थमा चुकी है अरविंद केजरीवाल को और आज एक बार फिर से आतिशी को भी नोटिस देने के लिए उनके सरकारी आवास पर क्राइम ब्रांच के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल आतिशी के ओएसडी का भी इंतजार किया जा रहा है ताकि आगे की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाए। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि आतिशी ने अपने स्टाफ को फोन कर यह कहा है कि वो क्राइम ब्रांच के नोटिस को रिसीव कर ले। आतिशी की तरफ से अपने स्टाफ को यह निर्देश दिया गया है कि क्राइम ब्रांच की टीम जो नोटिस लेकर पहुंची है उसे वो रिसीव कर ले। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से यह कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम पर्सनली नोटिस आतिशी को देना चाहती है और कानून के जानकार भी यही मानते हैं कि जिसके नाम पर नोटिस होता है या तो उसको वो नोटिस दिया जाता है या फिर फैमिली के किसी मेंबर को नोटिस रिसीव करवाया जाता है। और इस बीच आपको बता दें, अब आतिशी की तरफ से स्टाफ को कह दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी आतिशी के सरकारी आवास से मौजूद है और अंदर अभी जो ऑफिस है उनसे बातचीत की जा रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से बाहर भी वापस लौट रही है। अधिकारी वापस लौट रहे हैं, एसीपी बाहर लौट रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर नोटिस आपने तस्वीरें अभी भी यहाँ पर है। कल जैसी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें थी, आप देखेंगे कि एसीपी यहाँ से बाहर पहुंचे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ यहाँ पर बैठ रहे हैं। अब देखना हुआ कि क्या कल जैसे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार किया जा रहा था वैसी तस्वीरें क्या आज भी यहाँ पर होंगी, क्योंकि जो जानकारी क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ने हमें दी उन्होंने ये बताया कि ओएसडी का इंतजार किया जा रहा है। ओएसडी के आने के बाद आगे की प्रक्रिया जो है उस पर बातचीत जो है वो की जाएगी। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि एसीपी जो है तकरीबन आधे घंटे तक आतिशी के दफ्तर के अंदर मौजूद
मौजूद रहे। मौजूद रहने के बाद वहां पर आतिशी के स्टाफ से बातचीत की गई। आतिशी के स्टाफ को आतिशी ने बोला कि वो नोटिस उनके ऑफिस में सबमिट कर दे सकते हैं। और अब टीम आधे घंटे अंदर रहने के बाद अब बाहर निकली है और अपनी गाड़ी में अब एसीपी यहाँ पर खुद मौजूद है और बैठे हुए हैं। हालांकि क्या आगे जाकर अभी वेट किया जाएगा या जो आतिशी का दफ्तर है वहीं पर ही नोटिस जो है वो सौंप दिया गया है, इसको लेकर अभी क्राइम ब्रांच के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी गाड़ी में आकर अब यहाँ पर बैठ गए हैं। और कल भी ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी कि 50 मीटर दूर अरविंद केजरीवाल के घर से तकरीबन 50 मीटर दूर जाकर जो ऑफिसर्स थे वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। लेकिन आतिशी घर पर नहीं है, आतिशी ने पर्सनली नोटिस रिसीव नहीं किया, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये जानकारी दी जा रही थी कि ओएसडी का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। कल भी हूबहू ऐसी तस्वीरें और आज भी आतिशी के घर के बाहर की ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर, जहां पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो नोटिस देना चाह रहे थे वो नोटिस जिनके नाम पर था उनको वो नोटिस नहीं दिया गया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आतिशी अब से कुछ देर बाद दिल्ली के ही किराड़ी में जो उनका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में शामिल होंगी। वो अपने प्रोग्राम में तो शामिल हो रही है लेकिन क्राइम ब्रांच के नोटिस को वो रिसीव नहीं कर रही है। और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर लाई थी वो पुलिस सिक्योरिटी अब जो ऑफिसर्स की गाड़ी है उनको यहाँ से आगे जो है वो भेजा जा रहा है। संभवतः कोशिश ये होगी कि आगे जाकर वेट किया जाए और जब ओएसडी आएंगे तो उसके बाद दोबारा से क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पर पहुंचेगी और आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरे तरीके से शुरू किया जाएगा। क्योंकि एसीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस में प्रोटोकॉल है कि डीसीपी से नीचे कोई भी यहाँ पर बातचीत जो है वो नहीं करता है। लेकिन अभी ये तस्वीरें अब साफ तौर पर कि क्राइम ब्रांच की टीम तकरीबन आधे घंटे तक आतिशी के घर पे मौजूद रही, उनके दफ्तर के अधिकारियों से बातचीत जो है वो की गई। और दोनों ही गाड़ी आप देखेंगे, दूसरी गाड़ी देखिए जो क्राइम ब्रांच की दूसरी गाड़ी यहां पर पहुंची थी, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो ऑफिसर थे वो यहां पर थे, लेकिन आज जो क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर है उनके साथ महिला पुलिस कर्मियों को भी वो साथ में लेकर आए थे। उसके पीछे मंशा ये रही कि आतिशी खुद एक महिला है, अगर उनसे मुलाकात होगी, उनको नोटिस देना होगा तो एक महिला का भी साथ होना जरूरी है। और यही कारण था कि क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ पर है। हम भी देख रहे हैं कि कितनी आगे तक ये लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड ये रोड है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके वेट करना एक तरीके से संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों गाड़ियां हैं वो यहाँ से अब निकल रही हैं और तकरीबन आधे घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम अंदर रही। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो नोटिस आतिशी के नाम पर था वो आतिशी को क्राइम ब्रांच को सौंपना था, लेकिन वो नोटिस आतिशी को नहीं सौंपा गया क्योंकि वो अपने सरकारी आवास पर मौजूद नहीं थे। ये भी जानकारी मिल रही थी कि ओएसडी के आने का जो इंतजार है वो यहाँ पर साफ तौर पर किया जा रहा था कि ओएसडी आएंगे और उसके बाद उनको नोटिस सौंपा जाएगा या वो ओएसडी के जरिए आतिशी तक पहुंचने की जो कोशिश क्राइम ब्रांच की होगी। तो ये तमाम ऐसे सवाल है, थोड़ी देर में पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी इतना बिल्कुल है कि कल जैसी तस्वीरें वैसी आज आतिशी के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर कोशिश क्राइम ब्रांच की यही थी कि किसी तरीके से जिसके नाम पर नोटिस है उनको वो नोटिस जो है वो सौंपा जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी पार्किंग है, जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से अब जा चुकी है। तो हमें अधिकारियों से बात करना होगा और ये समझना होगा कि क्या आतिशी का जो दफ्तर है वहीं पर ये नोटिस जो है वो सौंप दिया गया है या अभी क्राइम ब्रांच की टीम ओएसडी के आने का इंतजार कर रही है कि कुछ देर में वो आएंगे और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वापस यहाँ पर पहुंचेगी और नोटिस देगी। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो क्राइम ब्रांच की मंशा थी, मंशा उस नोटिस को उस शख्स तक पहुंचाना जिसके जरिए तमाम सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं, वो क्राइम ब्रांच की मंशा ना कल अरविंद केजरीवाल के आवास पर पूरी हुई, ना ही वो आज आतिशी के आवास पर मौजूद है। आतिशी दिल्ली में बिल्कुल है लेकिन वो अपने सरकारी आवास पर नहीं है। वो रोजाना अपने दफ्तर पहुंचती है लेकिन आज अपने दफ्तर भी सुबह वो नहीं आई। क्राइम ब्रांच की मंशा यही थी कि सुबह जब आतिशी अपने दफ्तर में आएंगी तो उसके बाद उनको नोटिस जो है वो यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। नोटिस सौंपने के बाद जो आगे का प्रोसेस है, 3 दिन में आतिशी को जवाब देना होगा। जवाब में उनके पास क्या ऐसे सबूत थे, क्या कुछ चीज़ें थी, किन ऑडियो क्लिप्स की वो बात करती हैं, वो तमाम ऐसी चीज़ें वो क्लियर होनी थी। लेकिन अभी जो संशय इस बात का बना हुआ है कि कल क्राइम ब्रांच ने 5 घंटे का इंतजार किया, 5 घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने बिल्कुल जतिन एक तो ये कंफर्म करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ऑफिस ने नोटिस रिसीव किया, क्योंकि कल भी जब निकल गई थी टीम उसके बाद हमने ब्रेक की थी वो खबर कि सीएम ऑफिस ने नोटिस को रिसीव कर लिया। एक चीज तो ये कंफर्म कीजिए, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आज क्राइम ब्रांच की टीम मान लीजिए लौट भी गई है तो कम से कम ये कंफर्मेशन रहेगी कि आतिशी के नोटिस में भी नोटिस है, अरविंद केजरीवाल के नोटिस में भी नोटिस है कि नोटिस मिल चुका है। कल को ये नहीं कह पाएंगे कि हमें नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं।